अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मौज़ूद सामीन व नाज़रीन, अल्लाह हुक्मुल हाकिमीन ने ये दीन, बड़ा अज़ीम दीन और बड़ी अज़ीम रहमत हम पे नाज़िल की है, जिसने हमें दुनिया के अंदर रहन सहन का तरीक़ा, अल्लाह ताला को राज़ी करने का तरीक़ा और सलीका सिखाया। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को ऐसे पहुँचा दिया कि लैलुहा का नहारिहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन और वाज़ेह हैं। तो ऐसी अला महज्जतिन बैदा, ऐसी सफ़ेद रोशन दलील पे छोड़ा कि जहाँ जहालत के और तासब और असबियत की जो काली घटाएँ थीं वो छट गईं, और इल्म की रोशनी, वही की रोशनी और अल्लाह ताला की शरीयत की रोशनी चार सू फैल गई। देखें, दीन इस्लाम एक जामे, कामिल और मुकम्मल दीन है, जिसमें जिसकी बुनियाद सरासर रहमत पर मबनी है। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। सही मुस्लिम के अंदर रवायत है, हदीस नंबर है 4940। इस हदीस में अंदाज़ा करें, एक छोटी सी चीज़ की तरफ इशारा है, और इससे बड़े बड़े मसाइल भी हम इस्तेंबात कर सकते हैं कि हल हो सकते हैं। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया, बैनमा रजुलुन यमशी फित तरीक़, एक आदमी रास्ते में चल रहा था, वजदा गुस्न शौकिन अला तरीक़, उसने कांटों वाली एक ब्रांच, एक जो है टहनी जिस पे कांटे लगे हुए थे, वो रास्ते में देखी पड़ी हुई। फ़अख़रहू, उसे उसने पीछे हटा दिया, इस नीयत से कि मुसलमान गुज़रेंगे यहाँ, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना हो, और मुसलमान इस अज़ियत से बच जाएँ। कोई मुसलमान जो है उसे वो कांटा चुभ सकता है। तो इज्तिमाइयत है, इज्तिमाइयत से तकलीफ़ दूर करना है, लोगों को तकलीफ़ से हटाना है। तो क्या है, फ़शकर अल्लाहु लह, अल्लाह ताला ने उसकी कदर की, इस अमल की। फ़ग़फ़र लह, और उसके गुनाह माफ़ कर दिए। देखिए, जहाँ दीन इस्लाम में इबादत है, रोज़े से गुनाह माफ़ होते हैं, वज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज़ें कफ़ारातुन लिमा बैनहुन, पाँचों नमाज़ें कफ़ारा बन जाती हैं। रमज़ान इला रमज़ान, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक कफ़ारा है गुनाहों का। इसी तरह ये जो सोशल वर्क है, इज्तिमाइयत है, माशरती काम है, सोशल वेलफेयर के काम हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर करना है और लोगों के काम आना है, इसका भी बड़ा मुकाम है। देखिए, एक अगर टहनी लोगों के रास्ते से हटाने से अगर इतना अजर मिल रहा है कि अल्लाह उसे गुनाह माफ़ कर देते हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों की आसानी के लिए काम करे, उनकी मुश्किलात दूर करे, और उनकी जो ऐसी चीज़ें जो उन्हें परेशान किए हुए हैं और वो टेंशन के अंदर है उन परेशानियों में, उन परेशानियों को दूर कर दे, उनकी हाजात को पूरा कर दे, तो कितना उसका अजर होगा। एक रवायत में ये लफ्ज़ आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम, हसन दर्जे की हदीस है कि मैं अपनी मस्जिद में एक महीना एतिकाफ़ बैठूं, उससे ये अफजल है कि एक मुसलमान के साथ जाऊं और उसकी हाजत को पूरा कर दूं। तो देखें, इबादत भी अपनी जगह, उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसे जो नेकी के फ़ुर्सत के जो काम मिलें और नेकी की जो फ़ुर्सत मिले बंदे को और मौका मिले, उसे भी जाने नहीं देना चाहिए, उसे भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सा अमल हमारा पसंद आ जाए और कौन सी अदा अल्लाह ताला को भा जाए और हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया आखिरत आसान फ़रमाए और ख़ात्मा ईमान पे फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।